वीडियो का टाइटल देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दैट्स राइट, आज हम बात करने वाले हैं द जंगकुक बर्गर इंसिडेंट के बारे में। अब ये लाइन सुन के कुछ बीटीएस आर्मी को समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। और अगर आप न्यू बीटीएस आर्मी हो तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात ना 2016 की है, यानी कि आज से 10 साल पहले की बात है। अब 2016 की बात हो रही है, मतलब कि जब बीटीएस को डेब्यू किए हुए 3 साल हो चुके थे। उस टाइम बीटीएस इतने ज्यादा पॉपुलर तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। उस टाइम साउथ कोरिया में एक रियलिटी टीवी शो आता था द फ्लावर क्रू नाम का। 2016 में पहला अवार्ड मिलने के बाद जंगकुक काफी पॉपुलर हो चुका था, तो उस शो में जंगकुक को भी इनवाइट किया गया था। अब ये शो ना लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, मतलब कि जो चीजें हो रही हैं वो ऑडियंस लाइव देखती थी। एंड उस टाइम जंगकुक काफी यंग थे, उनकी एज ऑलमोस्ट 15 या 16 ईयर्स के होंगे जंगकुक उस टाइम। एंड ये उनका पहला वैरायटी शो था जिसमें उनको इनवाइट किया गया था। एंड जस्ट इमेजिन, आप 15-16 साल के हो एंड आपको किसी वैरायटी शो से इन्विटेशन आया है, तो आप भी बहुत एक्साइटेड हो गए। तो जंगकुक भी ना काफी एक्साइटेड थे। एंड अपने शूट के पहले दिन वो ना उस शो के अदर कास्ट मेंबर्स के लिए ढेर सारा हैमबर्गर और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के लाया था उन्होंने। एंड जब वो खरीद के लाया था ना, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो बार बार उस बर्गर के फिलिंग के बारे में बात कर रहे थे और बार बार कह रहे थे देखो ये बर्गर कितने बड़े हैं एंड इस बर्गर की जो फीलिंग्स है ये कितनी अच्छी हैं। बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उस टाइम ना बीटीएस उतना ज्यादा रिच नहीं था। मतलब जंगकुक के लिए इतने सारे बर्गर लेना एंड कोल्ड ड्रिंक्स खरीदना ये उनके लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम ना उनकी कंडीशन काफी पुअर थी। वो लोग ना बहुत मुश्किल से कोई चीज अफोर्ड कर पाते। तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश था एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था। लेकिन पता है फिर क्या होता है, उनमें से ना एक कास्ट मेंबर होता है जिसका नाम होता है जो से हो। वो ना उन बर्गर्स को देखता है और जंगकुक से बोलता है कि ये तो ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट के लेफ्ट ओवर उठा के लेके आ गए। आखिरी का बचा हुआ खाना जो होता है उसको लेफ्ट ओवर कहा जाता है। तो जो से हो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं का बचा हुआ बर्गर उठा के लेके आ गए हो, पता नहीं किस टाइप का तुम बर्गर लेके आए हो। और वो सुन के ना जंगकुक का पूरा एक्साइटेडनेस पूरा खत्म हो जाता है और वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है वो क्या बोले। तो वो एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं नहीं, ये लेफ्ट ओवर नहीं, मैं इन्हें खरीद के लेके आया हूँ, ये एकदम फ्रेश है। एंड उस टाइम पे ना मुझे जंगकुक के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि ये उसका पहला शो था और उसको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे किसी चीज को हैंडल करें। उसका फेस देख के समझ में आ रहा था कि वो बहुत इमोशनल हो चुका है, लेकिन वो अपने इमोशंस को शो नहीं करता है और बहुत ही कंफ्यूज तरीके से ना कैमरे की तरफ देखता है। एंड मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। और बाकी के भी जो कास्ट मेंबर थे ना, उनमें से किसी ने भी उसके बर्गर को एक्सेप्ट नहीं किया। सारे लोगों ने उसके बर्गर को वापस उसे दे दिया। जंगकुक के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बर्गर को वो इतने प्यार से लाया उसको कोई खा क्यों नहीं रहा है। वो बार बार जाके ना सबको वो अपना बर्गर दे रहा था कि प्लीज खा लो, प्लीज ले लो, लेकिन कोई भी ना उसको ले नहीं रहा था और सब लोग उसको वापस लौटा दे रहे थे। पहले ही दिन ना उसके साथ इतना मिस ट्रीटमेंट होता है, उसका इतना डिसरिस्पेक्ट होता है। कुछ एपिसोड शूट करने के बाद ना वो उस शो को ही छोड़ देता है, वापस से दोबारा उस शो में नहीं जाता है वो। खैर बाद में जो जोसे हो और 2 लोग और थे जिन्होंने डिसरिस्पेक्ट की थी, उन लोगों ने अपोलोजाई भी किया था, लेकिन अब उनके अपोलोजाई का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक ना वो जो 16 साल का बच्चा था जंगकुक, उसके मन में एक डर सा उसके मन में पैदा हो गया था और वो उसका पहला एक्सपीरियंस था किसी शो पे जाने का, और इन लोगों ने उस एक्सपीरियंस को बहुत ही बुरा बना दिया था उसके लिए। तो ये था जंगकुक का बर्गर इंसिडेंट। आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय द वे, आपको पता है बीटीएस के मेंबर सुगा का ना पहला डेटिंग रूमर आया है, वो भी पता है उस एक्ट्रेस के साथ आया है जिस एक्ट्रेस के साथ किम तायोंग यानी कि वी पहले काम कर चुके हैं। तो अगर आपको इस बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट होगा तो मेरी ये वाली वीडियो लगा के देख लेना, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। ओके बाय।